साथियों, मैं सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार करता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ सन 1947 ईस्वी में, तो दुनिया में लगभग 10वें नंबर पर था पूरी दुनिया में। और उसी वक्त एक देश है चाइना, 2 साल बाद आज़ाद होता है। 2 साल बाद जब वो 1949 ईस्वी में आज़ाद होता है तो दुनिया के 40वें नंबर पर था। और उस देश को मच्छरों का देश, वैश्याओं का देश, चरसियों का देश कहा जाता था। आज 70 साल बीत जाने के बाद वो चाइना दुनिया का नंबर 1 का देश माना जा रहा है। और दुनिया के लगभग उत्पादन शक्ति में दुनिया का 80% उत्पादन चाइना अकेले कर रहा है और पूरी दुनिया मिलकर 20%। और खपत भी चाइना इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा खपत अपने यहाँ कर रहा है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो 2 साल पहले हमारा देश अंग्रेज से आज़ाद होकर के लगभग कर्जा बांट दिया जाए, जितने भी देशों से हम कर्जे लिए हुए हैं, अगर उस कर्जे को दे दिया जाए तो हमारा देश माइनस में आ जाएगा। ऐसी कौन सी नीति चल रही है हमारे देश में, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब हमारा देश 1947 ईस्वी में आज़ाद होता है तो हमारे देश की पूंजी, देश की संपूर्ण पूंजी, देश की लगभग संपूर्ण पूंजी का 50% हिस्सा पूंजीपति वर्ग के पास था, 1% लोगों के पास था। और देश का 50% पूंजी जो थी वो 99% लोगों के पास, आम जनता के पास थी। लेकिन समय बीतता गया। आज 2021 लगभग 70 साल बाद व्यवस्था ये हो गई है कि देश की 80% पूंजी 1% लोगों के हाथ में है और 20% पूंजी में पूरा 99% देश की जनता के पास है। आखिर ये पूंजी उनके पास पहुंचती कैसे है, इस बात को भी जानना बहुत ज़रूरी है। मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी कल कारखाने चल रहे हैं, सबके मालिक वही 1% लोग हैं। और वो 1% लोगों के पास ही सारा पैसा पहुंच जाता है, क्योंकि जिस चीज़ का मालिकाना हक उनके पास है, जो भी सामान मार्केट में आती है और उस मार्केट से जो कैश होकर के मुनाफे के रूप में उनके पास जाता है, वो उस मुनाफे का हकदार होता है। और इसी तरीके से घूम फिर करके हर वर्ष देश की कुछ पूंजी उनके हाथ में चली जा रही है। अब आज के दौर में एक नया कानून आया है, कृषि बिल। 3 कानून पास हुए हैं। अब जब पूंजीपतियों को लग रहा है, 1% लोगों को लग रहा है कि उनका मुनाफा नहीं कमाया जा रहा है, कुछ मुनाफे में कम हो गई है तब्दीली, मुनाफा आज भी उन्हें हो रहा है लेकिन थोड़ी कमी आ गई है, क्राइसिस एरिया आ गया है, लोगों के पास पैसा नहीं रहा है कि उनका माल खरीद पाएँ। तो इसलिए वो 3 बिल लेके आए हैं कि जिसके ज़रिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों को, किसानों की ज़मीनों को छीन लें और छीन करके अब उन्हें बेघर करना चाहते हैं ये पूंजीपति वर्ग। अब देश की ज़मीन ही एक ऐसी चीज़ थी जो पूंजीपतियों के पास नहीं थी। सारी पूंजी संपत्ति उनके पास जा चुकी है देश की। अगर अब ये ज़मीन, देश की इस ज़मीन को अगर पूंजीपति ले लिया तो देश के 99% लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा, 1 तिनका भी नहीं बचेगा। और ये 99% जनसंख्या भूखमरी के कगार पे आ जाएगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। Audio